आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में? फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर हमको ये चैप्टर पढ़ना है तो इसमें बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में कोई भी मैनेजर अगर कुछ काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, मैनेजरल वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सब क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। यानी कुछ भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, हम ये मैनेजमेंट का मीनिंग समझने से पहले हम एक छोटा सा, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बिजनेस स्टडीज़ को, हम एक सिंपल सी एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। सपोज़ आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्कूल खोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल खोलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे। ठीक है, प्लानिंग की आपने कि आप स्कूल को कहाँ तक रखेंगे, प्राइमरी तक रखेंगे स्कूल को, या आप मिडिल तक रखेंगे, या आप 12th तक रखेंगे। ठीक है, तो ये सब आप डिसाइड करेंगे। कितनी आपको कुर्सी टेबल की ज़रूरत है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे। आपने प्लान कर लिया, फिर प्लान करने के बाद क्या करते हैं? जो चीज़ की ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज को अरेंज करना मतलब यानी जैसे बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट हो रही है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है, पैसों की ज़रूरत रहती है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली, अरेंजमेंट कर लिया रिसोर्सेज को यानी ऑर्गेनाइजिंग कर ली। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम रिसोर्सेज को अरेंजमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहती है? स्टाफिंग। जब हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ठीक है, बिल्डिंग खड़ी हो गई तो हम स्टाफ को रखेंगे कि सबसे पहले जो काम करने के लिए जो बाई वगैरह रहती है वो कितनी रहेगी, उनको रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मिडिल लेवल में टीचर्स वगैरह जो हैं वो कितने टीचर्स को रखना, उनको अपॉइंट करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो टीचर्स को हम रख चुके हैं, कौन से टीचर को कौन सी क्लास पढ़ानी है, कितने पीरियड पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? उनको बताएंगे कि वो उन सब टीचरों को बताएंगे कौन सी क्लास में पढ़ाना है, उनका पीरियड कितने से कितने बजे तक रहेगा, ये सब फर्स्ट पीरियड है या सेकंड पीरियड है, ये सब कुछ उनको डायरेक्ट करेंगे यानी बताएंगे। बताने के बाद फिर हम देखेंगे कि जैसा हमने डायरेक्शन दिया था उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। अभी तो हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक स्कूल को खोलने के लिए, ठीक है, हमने पढ़ाई अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमें जॉब नहीं मिली, तो ऐसी कंडीशन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता है। तो हमने क्या किया? हमारे पास अच्छी डिग्री होल्डर है हम, ठीक है, तो हमने क्या किया? एक स्कूल खोल लिया, और स्कूल खोलने के लिए हमने सबसे पहले प्लानिंग की। फिर क्या किया? हमने ऑर्गेनाइजिंग यानी रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया। फिर यानी बिल्डिंग सब कुछ बन गई। फिर हमने स्टाफ को रखा। स्टाफ को रखने के बाद उनको डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन देने के बाद हमने क्या किया? कंट्रोलिंग की, वो हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ये सब क्या कहलाते हैं? फंक्शन मतलब कार्य जो कि मैनेजर, कोई भी जो मैनेज करता है उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, उद्देश्य अचीव हो जाए। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब रहता है टाइम पीरियड के अंदर जो भी उद्देश्य है हमारा समय के अंदर पूरा होना चाहिए। एफिशिएंटली का मतलब रहता है कि बिना कोई पूरे जो भी रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास पैसा वगैरह है उसका पूरा इस्तेमाल करना, और जो भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं वो कम से कम लागत में हो।
ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल सा एग्जांपल मैंने ये दिया है, और ये मतलब ये नहीं डेफिनेशन से रिलेटेड तो है, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझने के लिए। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है, वो प्रक्रिया है जिसमें काम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम लिया जाता है ताकि हमारा उद्देश्य अचीव हो जाए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इसमें 3 वर्ड आए जो 3 कंपोनेंट से मिलकर ये डेफिनेशन बनी, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बता दी। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इन 3 चीज़ों का मतलब क्या होता है वो बताऊंगी, फिर उसके बाद पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छे से आएगी, और पेपर में आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिखना है तो ये डेफिनेशन लिखना है जो कि टेक्निकल डेफिनेशन है। फिर एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ ये डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें काम लिया जाता है ताकि हमारा उद्देश्य अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब हमको प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ प्रोसेस क्या होती है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, तो हम सबसे पहले उनको 1 बाय 1 जानेंगे, तो फिर हम वापस डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब जो भी मैनेजर द्वारा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म काम किए जाते हैं, ठीक है, जो भी मैनेजर द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अगर डेफिनेशन अगर आती है 1 मार्क्स में तो आप ये क्या लिखोगे, प्रोसेस मीन्स फंक्शन विच द मैनेजर नीड टू परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस का मतलब क्या रहता है, वो फंक्शन, वो सारे कार्य जो कि मैनेजर को ज़रूरत रहती है परफॉर्म करने की ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब डिफरेंट अलग अलग काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको करने की ज़रूरत रहती फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स। तो प्रोसेस का मतलब क्या रहता है, अलग अलग काम मैनेजर को परफॉर्म करने की ज़रूरत रहती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव हो जाए। अब वो काम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला काम मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब रहता है शॉर्टकट में बोलेंगे थिंकिंग इन एडवांस। पहले से डिसाइड कर लिया जाता है एडवांस में कि हमको क्या करना, कब करना, कैसे करना और किसके द्वारा करना है। ये पहला काम रहता है कि जैसे अपन ने स्कूल के एग्जाम्पल में लिया था प्लानिंग में, कितने पैसे की ज़रूरत है हमको, अगर हमें स्कूल स्टार्ट करना है तो पैसे की तो ज़रूरत होगी, ठीक है। कितने कुर्सी टेबल की ज़रूरत रहेगी, कितने टीचर्स की ज़रूरत रहेगी, हमको जो सफाई के लिए जो भी स्टाफ रखना है, हमको कर्मचारी रखना है तो कितने की ज़रूरत रहेगी, टीचर्स हमको कितने रखना है, ठीक है। और हमारा नया प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है एडवांस में पहले से ही, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो कि क्या करना, कब करना, कैसे करना और किसके द्वारा करना। तो अभी तो हम ये आगे चैप्टर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लानिंग का मतलब क्या काम रहता है कि पहले से डिसाइड कर लेना कि क्या काम करना है आपको। ऑर्गेनाइजिंग, पहले मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब रहता है व्यवस्था करना, कि अरेंजमेंट करना रिसोर्स का, कि हमें अपना उद्देश्य अचीव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी तो उनका सबका अरेंजमेंट करना। फिर स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन क्या है, स्टाफिंग का मतलब रहता है अपॉइंट करना पर्सन को, क्योंकि हमने हमने बिल्डिंग बना ली, हाँ हमने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन काम कौन करता है, व्यक्ति, तो उसको अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, राइट पर्सन एट राइट जॉब।
सही व्यक्ति को सही काम पे रखना। फिर डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने पहले प्लानिंग कर ली, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया, फिर हमने स्टाफ भी रख लिया, अब उनको डायरेक्शन देना कि उनको कौन, जैसे टीचर्स हैं उनको कौन सी क्लास पढ़ाना, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना, कौन सा पीरियड लेना है, वो सब कुछ, ताकि काम सिस्टमेटिक हो सके। इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि हम जनरल लैंग्वेज में कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है डांटना है। जैसे हम, अगर हमसे कोई पूछे कंट्रोलिंग क्या होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा मम्मी हमको जब हम कुछ भी उल्टे काम करते हैं तो हमको डांटते डपटते हैं, तो वो कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ मैनेजमेंट में यानी बिजनेस स्टडीज़ में कंट्रोलिंग का मतलब वो नहीं होता है। कंट्रोलिंग का मतलब रहता है कंपेयर करना कि जो भी ऑनर ने क्या काम बताया था, क्या काम बताया था का मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये बताया था कि आपको ऐसा करना है और एक्चुअल में आपने क्या परफॉर्म किया है, उसके बीच में कंपैरिजन करना क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब क्या रहता है, तुलना करना, कंपैरिजन करना कि आपको क्या बताया गया था और आपने कैसा परफॉर्म किया है। आ गया समझ में। ये 5 फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, मैनेजर द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ये 5 फंक्शन ही परफॉर्म करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आपको आ गया समझ में प्रोसेस का मतलब। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सब ये 3 कंपोनेंट समझाने के बाद ही हम दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या रहता है, मीन्स फंक्शन विच द मैनेजर नीड टू परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। प्रोसेस का मतलब रहता है डिफरेंट, अब फंक्शन समझ में आ गया ना, ये काम, फंक्शन मतलब ये काम परफॉर्म करता है, मैनेजर द्वारा परफॉर्म करने की ज़रूरत रहती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। कौन कौन से फंक्शन, प्लानिंग का मतलब क्या रहता है, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच लेना क्या करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क ऑफ मैनेजर, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि जितनी भी रिसोर्सेज चीज़ों की ज़रूरत है अरेंजमेंट हो जाए ताकि काम सिस्टमेटिक हो जाए। थर्ड फंक्शन क्या रहता है, स्टाफिंग मतलब अपॉइंट करना पर्सन को, क्योंकि व्यक्ति ये तो काम करता है, बिना अपॉइंटमेंट, बिना व्यक्ति को रखे हुए कोई काम हो सकता है क्या। ठीक है, फिर हमने प्लानिंग कर लिया, हमने अरेंज कर लिया रिसोर्सेज को, स्टाफ को रख लिया, फिर डायरेक्शन देना उनको कि क्या करना, मतलब क्या क्या काम करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना। फिर देन कंट्रोलिंग का मतलब आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब ये रहता है कि तुलना करना कि आपको क्या बताया गया था और आपने कैसा काम किया है। जैसे मास्टर शेफ़, आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, मास्टर शेफ़ देखते थे, बहुत पहले आता था, जिसमें खाना बनाना बताया जाता, तो एक बार बना के बता दिया जाता कि ये डिश ऐसी बनेगी, फिर बोला जाता था कि आप लोग बनाओ, और फिर कंपेयर किया जाता था हमने कैसा बनाया है, शेफ़ द्वारा कैसा बनाया गया, और जो आए हैं कैंडिडेट उनके द्वारा कैसा बनाया गया, तो कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो ये फंक्शन परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। पहला कंपोनेंट आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों। फिर उसके बाद देन क्या है, इफेक्टिवली, फिर क्या, एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिवली एक ही बात होता है। इफेक्टिवनेस ये डेफिनेशन और इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आपको जो आपका फर्स्ट जो अगर अभी टेस्ट होगा तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपको केस स्टडीज़ वगैरह आपसे पूछी ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम कंप्लीट होना कितना टाइम के अंदर, इसमें नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यहाँ मतलब इफेक्टिवनेस मीन्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट कुछ भी, खर्चा कितना भी हो, उससे मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं, काम समय में कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर को काम 1000 कंप्यूटर बनाने को कहा 1 ईयर के अंदर, अगर वो 1000 कंप्यूटर बना देते हैं 1 ईयर के अंदर, तो क्या कहलाएगा, अगर समय के अंदर उसने बना दी तो ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिवनेस। भले ही जहाँ 1 लाख खर्च होने हो,
खर्च होने थे, उसने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा दिया, तो वो मतलब नहीं रखता है। बस काम क्या होना चाहिए, समय पे पूरा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिवनेस। अब नेक्स्ट क्या है, एक बार फिर से देख लो। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब है पूरा होना काम समय पर। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है कॉस्ट से। कॉस्ट मतलब खर्चा अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए समय के अंदर, तो उसको क्या कहलाएंगे, इफेक्टिवनेस। फिर नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब रहेगा कि इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैनर। यहाँ पर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यहाँ कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता। यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट है कि टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन क्या है, किसको ध्यान दिया गया है, कॉस्ट को। इसमें बोला गया है काम कंप्लीट होना चाहिए, कभी भी कंप्लीट हो, ये टाइम का नहीं बोला। यहाँ काम कंप्लीट होना चाहिए कम से कम लागत पर, कम से कम खर्चे पर, और जो भी रिसोर्सेज, जो भी आपको रॉ मटेरियल या मैन पावर दिया गया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पर किसको मेन ध्यान केंद्रित किया गया है, फोकस काय पे करें, कॉस्ट पे। यहाँ पर कॉस्ट पे को ध्यान रखा गया है कि कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए और काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल्स का मतलब रहता है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। गोल्स का मतलब क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। ये एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, इससे रिलेटेड हमको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं दोबारा डेफिनेशन पे आ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से मैनेजमेंट का मीनिंग देखो, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है, प्रोसेस समझ में आ गया ना, जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, काम लिया जाता है और मैनेजर द्वारा वर्कर से, ताकि एम अचीव हो जाए, उद्देश्य अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवली, यानी समय के अंदर, और एफिशिएंटली मतलब बिना कोई रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो ये इससे रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अब जैसे इफेक्टिवनेस से रिलेटेड आपको केस स्टडी इस तरीके से आ सकती है। इफेक्टिवनेस है, एक मिठाई वाला है और मिठाई वाले को लड्डू बनाने के लिए ऑर्डर मिलता है, ठीक है। और ऑर्डर मिलता है कि कल मतलब 5 तारीख को शादी है हमारे यहाँ, तो आपको 500 लड्डू बनवा कर भेजना है। अगर वो 500 लड्डू 5 तारीख को बनवा के भेज देता है, बिफोर ही भेज देता है या 5 तारीख के अंदर भेज देता है, तो इफेक्टिवनेस कहलाएगा, ठीक है। अगर वो 5 तारीख के बाद अगर लड्डू बनाकर भेजता है तो फिर वो कोई भी काम का नहीं है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि शादी तो हो चुकी। अब 500 लड्डू क्या वो खुद खाएंगे क्या, ठीक है। तो वहाँ इफेक्टिवनेस एब्सेंस है। समझ में आ गया इफेक्टिवनेस का मतलब, यानी काम कंप्लीट होना विद इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अब ये एग्जांपल हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं। एक मिठाई वाले को हम ऑर्डर देते हैं 500 लड्डू बनवाने के लिए, ठीक है। 500 लड्डू बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हमने और बोला 5 तारीख को बनाकर भेज देना। अब उसने 5 तारीख को टाइम पीरियड के अंदर ही भेज दिया, लेकिन क्या किया उसने, लड्डू अच्छे से नहीं बनाए। जैसे अच्छे गोल शेप होना चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, फिनिशिंग टच नहीं है। उसने मालूम क्या कच्चे जले इस टाइप से लड्डू बनाकर भेज दिए, ठीक है।
और तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अगर कोई ऑर्डर देता है फिर हम चेक करके देखते हैं ना कि एक पीस खा के देखते हैं कि अच्छा लगा कि नहीं। तो हम एक पीस जैसे ही हमने खाया और वो क्या हुआ, हमको तुरंत कड़वा सा स्वाद आया कि वो लड्डू जल गया। ऐसी कंडीशन में हम पूरे के पूरे 500 लड्डू क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या एब्सेंस है, एफिशिएंसी, क्योंकि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया, उन लोगों ने वर्क कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया टाइम पीरियड में। इफेक्टिवनेस तो है कि समय पे तो पूरा कर दिया काम, समय पे तो पूरा कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ डेफिनेशन एक बार आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें काम करवाया जाता है ताकि एम अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए समय के अंदर और बिना कोई रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए और कम से कम लागत में। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो अभी भेजती हूँ मैं आपको टाइम पे, और नोट्स तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और सिलेबस भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी। तो आप सिलेबस सबसे पहले कॉपी में सिलेबस दोनों अकाउंट्स में भी और बिज़नेस में भी जो CBSE द्वारा जो सिलेबस है वो भेज देती हूँ, आप कॉपी में फ्रंट पेज पे लिख लेना। और फिर उसके बाद जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर स्टार्ट में आपको क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, कंटेंट्स वो लिखेंगे। लिखने के बाद आप जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। आपको चैप्टर का नाम लिख के और जो भी नोट्स लिखेंगे हेडिंग आप ब्लैक से लिखेंगे और बाकी पूरा का पूरा ब्लू से लिखेंगे। नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया है तो आपको भी हाईलाइट करना है, और हाईलाइट ऐसा करना है कि ये दिखे, नहीं तो आप उसके ऊपर गूंथ दें। ठीक है, आपको हाईलाइट करना ताकि एक एक चीज़ आपको दिखे और आपको ऐसा इस तरीके से हो कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। जब मैं कोई टीचर ना भी पढ़ाए तो आपको समझ में आ जाए। आप जैसे अपनी कॉपी खोल के देखें तो आपको ऐसा लगे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। थैंक यू। फिर अब कल पढ़ेंगे आगे का।